बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना महमद व आहलु। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको डिस्कस करेंगे। पिछले हमने लेक्चर्स में वीडियोस में हमने कैपेसिटर और कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। तो इसको डिफ़ाइन करने से पहले हम इसको कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ए है, डी है, क्यू है, वी है, ई है एंड ये है और ये है। ए क्या है? ये एरिया है। तो डी क्या है? डिस्टेंस है। क्यू क्या है? चार्ज है हमारे पास। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इसको हम चार्ज सरफेस डेंसिटी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये क्या है? इसको मैं लास्ट में डिफाइन करूँगा ये क्या है। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो सूरतें हो सकती हैं। एक होती है विद आउट डाई इलेक्ट्रिक, एक होता है विद डाई इलेक्ट्रिक। क्योंकि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ करके कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। तो जब जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ करेंगे तो इसके हम दो कंडीशन लेते हैं, दो केसेस होते हैं इसकी। एक होता है विद आउट डाई इलेक्ट्रिक, एक होता है विद डाई इलेक्ट्रिक। सब पहले हम विद आउट डाई इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैंने सिर्फ वो ना इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, वो इनके थ्योरी लिखी हुई ताकि आपका टाइम बच सके। तो जैसा कि एज वी नोन डैट Q इजक्ल टू सी वी, जैसा कि हम जानते हैं कि Q इजक्ल टू सी वी ये क्या है और कहाँ से आया है। हमने पीछे लेक्चर इसके ऊपर बात कर ली थी ब्रीफली, लेकिन मैं फिर इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या है। जिस तरह के हमने पीछे कैपेसिटेंस जो को हम डिस्कस किया तो जो हमने ये कहा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। क्योंकि जिस तरह जैसे जैसे हम बैटरी की मदद से चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज करते जाएंगे वैसे ही वैसे हमारे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। तो इसके लिए हमने क्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठाया तो वी आ गया, सी आ गया, तो सी इधर रहने दिया, हमारे पास बन गया क्यू ओवर वी बन गया हमारे पास। तो ये इक्वेशन उधर से ऐसे आई है, ये इक्वेशन कैपेसिटेंस की है। तो यही हमारे पास मेन इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की मदद से हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मालूम करेंगे। और ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, हमारे पास चार्ज और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम मुख्तलिफ ज़राए से चार्ज मालूम करेंगे और वी मालूम करेंगे, उनकी वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास की सी की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे मालूम करेंगे तो हम देखते हैं आगे। तो एज वी नो डैट वी इज़ इक्वल टू ई डी, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, पीछे इसको पर बात कर ली थी कि जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी होता है। इसको हमने इस तरह लिखा है E इज इक्वल टू वी ओवर डी। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है होता है वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू D के होता है। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था ब्रीफली, इधर मैंने सिर्फ ओनली इक्वेशन लिखी हुई है। ओके, आगे जिस और एज वी आल्सो नोन डैट E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ई नॉट, ये हमारे पास है। ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, इधर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम आसान अल्फाज में अगर मैं चाहूँ इसको दोनों की इक्वेशन को एक्सप्लेन करना तो ये कह सकता हूँ कि जो ये इक्वेशन है ये ड्यूरिंग प्रोसेस हो रही होती है और ये इक्वेशन है ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है इन द केस ऑफ चार्जेस। तो ये वो इक्वेशन है। ठीक है, ब्रीफली मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, वो आप देख सकते हैं। आगे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को कंपैरिजन करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो क्योंकि इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम इसको राइट हैंड से इक्वल कर सकते हैं इस तरह। ये इधर आ गई, इसकी ये इधर आ गई। तो हमने निकालना क्या, Q और V लेना है। इधर से हम निकालेंगे V, जो ये V है। तो ये हमने V निकाला हुआ है। आगे ये देखें V है तो V इधर ही रहने दिया, तो जो D था हमारे पास वो इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, 4 इक्वेशन बन गई। तो इसके बाद हमारे पास जो था ना, हमारे पास हमने क्या निकालना था, Q और V। Q हमारे पास V आ गया, हम Q निकालेंगे। Q कैसे निकालेंगे कि वी आल्सो नो डैट Q इज इक्वल टू, इसको उल्टा A भी पढ़ते हैं,
ठीक है, सल्फर चार्ज डेंसिटी भी इसको कहते हैं, और ये ए है। ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था जब हमने केसेस पढ़े थे ना उसके, तो उस उधर हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया था ब्रीफली तौर पर ये क्या होता है। इधर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, चूँकि Q है इज इक्वल टू सल्फर चार्ज डेंसिटी ए, हम इसको इधर ऐसे लिखा तो Q ओवर ए है। इसका मतलब मतलब ये है कि जिस तरह हमने पीछे लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास डायग्राम अच्छी नहीं है, तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ठीक है। तो जो हमारे पास Q होते हैं ना चार्ज, ये किस पर डिपेंड करता है, ये एरिया पर डिपेंड करता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि Q यहाँ जो है डेंसिटी कितनी है इधर और इधर कितनी है। ये हमारे पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है ये, इसकी ये प्लेट्स हैं, तो और Q इसकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, तो आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ लग जाएगी। तो इसी तरह हमने यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को अलग कर लिया। तो अब क्या है, तो अब हमारे पास Q की वैल्यू आ गई और V की वैल्यू। हम Q और V की वैल्यू हम पिछली इक्वेशन में जो पहले फर्स्ट इक्वेशन इधर पुट करेंगे, तो मैंने पहले ये इक्वेशन लिखी, Q की वैल्यू इधर पुट की और V की वैल्यू इधर पुट की। तो Q की वैल्यू पुट करने से ये लिखा, ये आया। तो आगे हमने क्यों इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास A ऊपर D E नॉट आ गया, ठीक है। जो ये हमारे पास था ये आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो किस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए और डी, ये हमारे पास हम इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू ए ओवर डी ई नॉट, इस तरह हम भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते, दोनों ठीक है। ये था हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद आउट डाई इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास आ गया। तो चूँकि दो केसेस हमने शुरू डिस्कस किए पढ़े थे, तो दूसरा केस है विद डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है यहाँ के, जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ डाई इलेक्ट्रिक विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर दो हमारे पास प्लेट्स हैं, तो इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब है विद डाई इलेक्ट्रिक, जो ये हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, ये आई है विद आउट डाई इलेक्ट्रिक। विद डाई इलेक्ट्रिक मतलब कि हमने कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान कोई चीज़ नहीं रखी, तो जिसकी वजह से हमारे इक्वेशन यही है। तो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि हमने इधर कोई कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई चीज़ रख दी है, कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया है। तो डाई इलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा कि जो हमारे पास जो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि ये मीडियम लिखा हुआ है, मीडियम है। इसका मतलब है कि हमने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम रख दिया, कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। चूँकि जो कैपेसिटेंस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये हमारे आज का छोटा सा वीडियो था, ये है विद डाई इलेक्ट्रिक बारे में। तो अगर अच्छी वीडियो लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपनी दुआ में मुझे याद भी रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।